और आप देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे जोन जो है ना वो आपका बिल्कुल रिस्क फ्री हो चुका है। अब आपको चाह कर भी लॉस नहीं हो सकती है, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए। और मार्केट अगर इन सब के बीच में एक्सपायर होती है तो आपको जो प्रॉफिट होगा आप ऊपर देख सकते हो 6,995 का, और साइड में अगर एक्सपायर होती है तो 2,752, ऐसे कुछ आपकी प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो आज मैं जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मंथली डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये स्ट्रैटेजी इस ईयर कैसे परफॉर्म की हुई है। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो कि जनवरी महीने में ये स्ट्रैटेजी 6,855 की प्रॉफिट दी हुई है, फेब महीने में 9,405 की प्रॉफिट है, और मार्च महीने में एकमात्र में एक लॉस हुआ था क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में थी, वहाँ पे 4,400 का लॉस हुआ था। और रिसेंट मंथ जो अप्रैल का था प्रीवियस मंथ, उसमें 5,237 की प्रॉफिट हुई थी। इसमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो 1.15 लाख की होती है। तो यहाँ पे अगर हम पिछले 4 महीने के टोटल प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं तो वो करीब करीब 17,097 रुपये के आसपास होता है, जो कि ROI बनता है 15% इन लास्ट 4 मंथ्स। तो आपको करीब करीब पर मंथ आपको 3.5% के आसपास इसमें ROI आसानी से मिल जाती है। इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए ना ही आपको कोई चार्ट देखने की ज़रूरत है और ना ही आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है, बस आपको डेल्टा को यहाँ पे ट्रैक करना होता है। यह स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर रखी है और बैक टेस्ट भी कर रखा है, तो इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन पे आ रही होगी, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा उसे। और इस स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ा सा अपडेट किया है, रिसेंट अपडेट के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इसके पहले कि मैं इस एनालिसिस की शुरुआत करूँ, आपसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हम लोग डेली यहाँ पे 12:30 से लेकर 2:30 के बीच में डेली लाइव एनालिसिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब हम चलते हैं सीधे अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की एनालिसिस को। तो हम आ चुके हैं अपने ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन सिमुलेटर ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपकी एक्सपायरी जो है वो मई मंथ का दिख रही होगी। तो इसे हम चेंज करेंगे क्योंकि इसके लिए मैं अप्रैल मंथ की जो बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ, जिसमें कि हमें प्रॉफिट हुई थी रिसेंट मंथ में। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहले एक्सपायरी हम चेंज कर लेते हैं। तो अप्रैल मंथ की जो एक्सपायरी हुई थी वो आपकी हुई थी करीब करीब, एक सेकेंड वेट मैं आपको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, वो थी आपकी 27 अप्रैल, राइट। यहाँ से मैंने 27 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया। और डेट इसमें हम लोग ट्रेड कब करते हैं, तो जो आपका जैसे आपको अप्रैल मंथ के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मार्च मंथ की जो एक्सपायरी हुई थी वो हुई थी 29 को। तो अप्रैल मंथ में जो फर्स्ट मंडे होगा ना, मतलब एक्सपायरी के बाद में, तो आपका 3rd को था, तो 3rd को हम इसे क्रिएट करते थे। और यहाँ पे इस डेट को भी हम लोग चेंज करके कर देते हैं आपका अप्रैल मंथ में 27 अप्रैल, राइट। इसे भी हम 27 अप्रैल कर देते हैं। और इसकी जो टाइमिंग होती है ट्रेड लेने की वो होती है 9:45, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं 9:35 एंड 9:45। इसके बाद हम सिंपल गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं। स्ट्रैटेजी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा चेंज किया हूँ। तो इसमें हम स्ट्रैटेजी क्या थी, 20 डेल्टा को हम लोग बाय और सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेल्टा को ट्रैक करनी होती है और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको कॉल डेल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करनी है, 20 डेल्टा आपको फाइंड आउट करना है। तो 20 डेल्टा यहाँ पे चल रहा है 17,850 का सी, तो इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट सेल कर देंगे, राइट। और उसके बाद हम ये क्या करेंगे, 20 डेल्टा को पुट में भी आपको सेल करना होगा। तो 20 डेल्टा का पुट आप देख सकते हो आपके सामने है, यहाँ पे 20.48 16,950 पी, इसे भी हम एक लॉट सेल कर देंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है 6,507 और मैक्स लॉस दिखा रहा है अनडिफाइंड। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिंपल क्या करनी है, इसके बाद आपको ग्रिक्स में जानी है और ग्रिक्स में जाने के बाद आपको देख रहे हो कि यहाँ पे जो डेल्टा को आपको ट्रैक करना है। तभी डेल्टा क्या है, पूरा न्यूट्रल है 0.49। अब जब भी इस दोनों के बीच का डेल्टा का डिफरेंस 10 हो जाएगा तो हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। अगर अपनी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में बने रहिए। फिलहाल जो हम लोगों ने सेल किया है उसे हम स्ट्रैंगल कहते हैं, मतलब शॉर्ट स्ट्रैंगल कहते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, जब तक ये स्ट्रेडल पे ना आ जाए तब तक हम एडजस्टमेंट करेंगे। जब स्ट्रेडल पे आ जाएगा तो इसे हम रिस्क फ्री जोन बनाएंगे, या फिर अगर लॉस हो रहा होगा तो उस लॉस को लेकर निकल जाएंगे। स्ट्रेडल किसे कहते हैं, जब आप किसी एटीएम को सेल करते हो तो उसे शॉर्ट स्ट्रेडल कहते हैं। और शॉर्ट स्ट्रेंगल किसे कहते हैं, जब आप ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी जाकर सेल करते हो, जैसे हम लोगों ने किया है, तो उसे हम शॉर्ट स्ट्रेंगल कहते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल जब स्ट्रेडल बन जाएगा तो वहाँ पर हम कुछ चेंज करने वाले हैं। चलिए, तो मैं इसे एक दिन से आगे बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये मंथली स्ट्रैटेजी है, पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, तो इसे हमें पूरे दिन ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी वजह से ये वर्किंग प्रोफेशनल भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो मैं इसे एक दिन से आगे बढ़ाता हूँ और आप देखोगे कि जो हमारी
प्रॉफिट है वो 817 के आसपास चल रही है, और पोजिशनल ग्रिक्स जो यहाँ पर डेल्टा को ही सिर्फ ट्रैक करना वो 8 चल रहा है, तो अभी डिफरेंस 10 नहीं हुआ है। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और आप देखोगे कि जो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा का डिफरेंस वो 14 हो चुका है और हमारी प्रॉफिट 1085 हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट कैसे करने हैं, हम पीएनएल पे चले जाएंगे और जिस साइड हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा उसे हम बुक करेंगे। तो देख सकते हो कि आप यहाँ पे 16,950 पी में आपको यहाँ पे प्रॉफिट चल रही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसे 38 पे आपको बुक करना है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे 38 चल रही थी उसकी प्राइस, तो 38 पे हम बुक कर लेते हैं मॉडिफाई पोजीशंस। और उसके बाद आपको क्या करनी है कि आपको फिर से ग्रिक्स पे आ जाना है और डेल्टा को मैच करना है। तो यहाँ पे जो सी का डेल्टा चल रहा है वो 27 चल रहा है। तो अगर हम पुट साइड जाकर 27 डेल्टा का एक पुट सेल कर देते हैं तो फिर से हमारा डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। तो गेट ऑप्शन चेंज पे क्लिक करेंगे और 27 डेल्टा का पुट हम सेल करने वाले हैं। डेल्टा यहाँ पे है, इसको आपको ट्रैक करते रहनी है। तो आपको क्या होगा, 27 डेल्टा आप देख सकते हो 28.5 है और 25.51 है। तो 28.5 को हम लोग 27 के क्लोज है, इसे हम एक लॉट सेल कर देते हैं। फिर से हमारा जो डेल्टा होगा वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो देख सकते हो पोजिशनल ग्रिक 1.39। अगर आप पे ऑफ चार्ट की बात करो तो देखो आप यहाँ पे फिलहाल ये देख सकते हो फिर से हम मिडिल में आ चुके हैं। तो हमें क्या करनी है, फिर से हमें एक दिन से आगे बढ़ना है और डेल्टा को ट्रैक करते रहना है। तो एक दिन से मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही हम लोग एक दिन से आगे बढ़ेंगे हमारी जो प्रॉफिट है 1992 हो चुकी है और डेल्टा का डिफरेंस 15 हो चुका है, मतलब फिर से हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से हम फिर से पीएनएल में चले जाते हैं और सिंपल क्या करेंगे, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रही होगी उसे हम बुक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है 1935 की, तो सिंपल हम इसे 54 पे के आसपास में बुक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 54 पे मॉडिफाई पोजीशन करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट की बुकिंग करते हैं। फिर से हम लोग ग्रिक्स में आ जाते हैं और सिंपल देखिए जो आपका डेल्टा वो 35 का सी का चल रहा है, तो 35 डेल्टा का हम पी को भी सेल कर देंगे। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे और 35 डेल्टा को इसमें सर्च करेंगे। 35 डेल्टा आपके सामने यहाँ पे 36 डेल्टा है 17,550 पी। तो इसे हम एक लॉट क्या करेंगे, सेल कर देंगे, राइट। एड पोजीशन करेंगे, सेल हो जाएगा और हमारी स्ट्रैटेजी फिर से तैयार हो जाएगी, डेल्टा बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। एक दिन से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। एक दिन से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रॉफिट 2,522 चल रही है और फिर से आपका पोजिशनल डेल्टा यहाँ पे न्यूट्रल करना होगा क्योंकि यहाँ पे 11 हो चुका है जो कि 10 से ज़्यादा होता है। फिर से हमें एक बार पीएनएल को चेक करना होगा, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रही होगी उसे हम देखेंगे। तो मैक्स प्रॉफिट जो आ रही है वो आ रही है आपकी इसमें 1445 वाले में। और फिलहाल जो ग्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रिक्स में भी आप देख लो 41 डेल्टा पे जाने वाले हैं, मतलब अभी भी हम लोग एटीएम के पास पहुंचने में थोड़ी सी डिले करें। जो एटीएम का डेल्टा होता है वो 50 के आसपास होता है, मतलब 0.5 मतलब 50 के आसपास होता है, राइट। आप स्ट्रैटेजी को मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, 1445 वजह से प्रॉफिट आ रही है उसे हम बुक करेंगे 81 के प्राइस पे, राइट। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसे हम बुक करते हैं 81 के प्राइस पे और फिर हम डेल्टा को मैच करेंगे। मॉडिफाई पोजीशन, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ग्रिक्स पे जाएंगे और आप देख लो यहाँ पे 41 डेल्टा का सी चल रहा है, तो 41 डेल्टा का पी हम फिर से सेल कर देंगे। तो 41 डेल्टा का पी आपके सामने चल रहा है करीब करीब 43 और 38। तो आप 43 को भी चूज़ कर सकते हो, 38 को भी चूज़ कर सकते हो। मैंने 38 को चूज़ कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ज़्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे, डेल्टा का न्यूट्रल, फिर से यहाँ पर डेल्टा न्यूट्रल हो चुका है। एक दिन से हम आगे बढ़ेंगे और अपने पीएनएल को ट्रैक करते जाएंगे और आप देख सकते हो प्रॉफिट जो है हमें 2377 के आसपास जा चुकी है। अभी भी हमारा डेल्टा जो है 47 पे है और एक 33 पे है, तो डेल्टा का डिफरेंस हो चुका है। तो हमें फिर से जहाँ पे प्रॉफिट हो रही होगी उसे बुक करना होगा। तो प्रॉफिट आपको किस में हो रही है, 975 में। तो इसे हम 975 चल रहा है 89.85 पे, तो 89.85 है तो 90 कर लेते हैं। 90 पे इसे हम मॉडिफाई पोजीशन कर देते हैं और फिर से हम डेल्टा को न्यूट्रल करेंगे। ये लास्ट होगा क्योंकि 47 डेल्टा तक हम पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हम स्ट्रेडल के आसपास हैं। तो 47 डेल्टा का क्या करेंगे, पुट हम ले लेते हैं। 47 डेल्टा का पुट आपको यहाँ पे होगा, उधर कॉल साइड है तो पुट बेचेंगे तो ये स्ट्रेंगल होगा, राइट। तो 47 डेल्टा यहाँ पे आपके सामने दिखेगा, एक लॉट यहाँ पे सेल कर देंगे। फिर हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारी प्रॉफिट कितनी चल रही है या लॉस कितना हो रहा है। एक दिन से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा डिफरेंस 8.56 है, 2465 की प्रॉफिट अभी रन कर रही है। एक दिन से अभी हम और आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हो कि जो हमारी प्रॉफिट है वो 2922 हो चुकी है, बट यहाँ पे डेल्टा का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है।
28.44 हो चुका है। और हम कहाँ पे शुरू किए थे? स्ट्रेंगल पे। हमारा जो एक डेल्टा चल रहा है 61 के आसपास चल रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं एटीएम के पास हम लोग आ चुके हैं, मतलब स्ट्रेडल पे आ चुके हैं। अगर आप पे ऑफ चार्ट को देखोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेंगल से चलते चलते हम स्ट्रेडल पे आ गए हैं। तब यहाँ पे वो समय आ चुका है जब हमें इसे रिस्क फ्री बना लेना चाहिए। जैसे कि आपको अभी अगर मैं इसे रिसेट जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइड में आपका अनलिमिटेड लॉस है। तो इसे हम रिस्क फ्री कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क फ्री बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आपको क्या करना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस रन कर रही है हमारी, उससे 100 पॉइंट दूर की हम एक कॉल और एक पुट को बाय कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये रिस्क है ना, जो आपको दोनों साइड ओपन दिखा रहे हैं पोजीशंस, वो आपका बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे PNL पे चले जाते हैं। जो हमारा स्ट्राइक प्राइस रन कर रहा है वो कर रहा है 17,850 सी और 17,800 पी। तो 17,850 सी मतलब 17,950 सी को हम बाय करेंगे। तो सिंपल गेट ऑप्शन चेन पे जाएंगे और 17,950 सी को बाय करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर है, राइट। 17,950 सी 40 रुपये पर चल रही है और इससे हम एक लॉट बाय करेंगे, ना कि सेल करने वाले हैं। ठीक, पी में भी 100 पॉइंट OTM जाकर हम बाय करेंगे। और जो पुट साइड में हमारी ट्रेड रन कर रही थी वो कर रही थी आपकी 17,800 पी। जिससे हम 100 पॉइंट OTM जाएंगे और उसे हम बाय करेंगे। तो 17,800 पी पहले कहाँ पे है, पहले हम उसे सर्च कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 17,800 पी दिखेगा और उससे 100 पॉइंट की दूरी 17,700 पी होती है। इसे हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय करेंगे। एक लॉट बाय करते ही अब देखिए आपके सामने कैसा मैजिक यहाँ पे होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल पे ऑफ चार्ट पे चले जाते हैं और आप देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे जोन जो है ना, वो आपका बिल्कुल रिस्क फ्री हो चुका है। अब आपको चाह कर भी लॉस नहीं हो सकती है, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए। और मार्केट अगर इन सब के बीच में एक्सपायर होती है तो आपको जो प्रॉफिट होगा, आप ऊपर देख सकते हो 6,995 का, और साइड में अगर एक्सपायर होती है तो 2,752, ऐसे कुछ आपकी प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अभी जो हमारा डेट चल रहा है वो 17 अप्रैल चल रहा है, तो एक्सपायरी में काफ़ी समय है। तो या तो आपकी जो प्रॉफिट है 2,922 उसे आप लेकर चले जाओ, सिंपल सी बात है, या फिर हम इसमें एक एक दिन से आगे बढ़ेंगे। तो एक दिन से मैं आगे बढ़ता हूँ और आप यहाँ पे देख लो आपकी जो प्रॉफिट है वो 3,062 हो चुकी है। अब आपको लॉस होने का कोई इसमें खतरा नहीं है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट 3,107 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो 3,247 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो 3,117 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, जो हमारी प्रॉफिट है वो 3,120 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 25 अप्रैल हो चुका है और जो हमारी प्रॉफिट है वो 3,932 हो चुकी है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो 3,950 हो चुकी है। हम एक्सपायरी वाले दिन पर पहुंचने वाले एक दिन बाद, और वहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट 945 में बुक कर देंगे। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो 5,187 रुपये हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट दिख रही है। और ये थी पूरी स्ट्रैटेजी जो कि बिल्कुल मिडिल में एक्सपायर हुई है। तो यहाँ पे हमें 5,187 की प्रॉफिट होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रैल महीने में जो प्रॉफिट मैंने दिखाई थी वो 5,237 थी। तो जब आपकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज होगी बुक करने की तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे चेंज हो सकता है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने बैक टेस्ट करा हुआ है वो वहाँ पे 5,135 के आसपास करा है। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। आपको ये इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो। मुझे खुशी होगी आपको आंसर करने में। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। यहाँ पे 2 ऑप्शन, प्रीमियम स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी का पोस्टमार्टम, ये जो प्लेलिस्ट है ना काफ़ी प्रीमियम प्लेलिस्ट है। और ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।